तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक और अहम खबर की, जहां पर आपको बता दें कि एक सीबीआई टीम ने छापेमार कार्रवाई किया। ये खबर बस्ती से है, जहां दुबोलिया क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीबीआई की टीम ने एक दोना पत्तल कारोबारी के घर पर छापा मारा। टीम ने घर के सभी सदस्यों को हिदायत देते हुए उनके फोन, लैपटॉप सहित कई चीजों को भी कस्टडी में ले लिया और इसके बाद टीम के परिवार के लोगों से लगातार पूछताछ और जांच पड़ताल कर रही है। दुबोलिया थाना क्षेत्र के दोना पत्तल कारोबारी के घर पर आज सुबह सीबीआई की टीम पहुंची। आरोपी अक्टूबर 2016 में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के 6 किसानों से करीब 16.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी में 2 एजेंटों के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। आरोपी कवर्धा जिले के विक्रोना गांव में किराए पर रहकर किसानों को सस्ते दामों पर ब्रांडेड कंपनी की दवा देने का झांसा दिया करता था। किसानों से करीब 16 लाख रुपए लिए थे और दावा भी गलत ही दिया था, और जिसकी शिकायत पर उसे छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया। छापेमारी को इससे भी जोड़कर हालांकि देखा जा रहा है, अन्य मामले में भी खुलने की अभी संभावना बनी हुई है। तो भारत नेपाल सीमा पर जांच के दौरान रुपईडीहा पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। निशानदेही पर चोरी की बाइक जंगल के पास खंडर से बरामद की गई। कुल चोरी की 21 बाइक फिलहाल बरामद हुई है, जिसे सीज भी कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों बाइक चोरों के खिलाफ केस दर्ज जेल भेज दिया है। रुपईडीहा थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर आईपीसी चौराहे पर बुधवार रात को रुपईडीहा पुलिस आने जाने वाले लोगों की लगातार तलाशी ले रही थी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है, जबकि बाइक को बरामद कर सीज कर लिया गया है। खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए के नाम से पुरस्कृत भी किया गया है। जी, एडिशनल एसपी ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी नानपारा और थानाध्यक्ष रुपईडीहा और उनकी टीम के द्वारा एक बेहतरीन खुलासा किया गया है और 21 चोरी किए गए 2 पहिया वाहनों को बरामद किया गया है। एक अंतर जनपदीय और अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा हुआ है। 21/3/2024 को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस द्वारा 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया था पूछताछ हेतु। इनके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर का और 2 अवैध चाकू प्राप्त हुए थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो खुलासा ये हुआ कि ये एक चोरी करने वाला गैंग है जो 2 पहिया वाहनों की चोरी करता है, बहराइच से, सीतापुर से, लखनऊ से और बाराबंकी से। और इन वाहनों की चोरी करके ये बॉर्डर के जंगल क्षेत्र में एक जर्जर मकान में इनको छुपा देते हैं पत्तों के नीचे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दिन दहाड़े फर्नीचर व्यवसायी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। व्यवसायी की हत्या से पहले पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह फर्नीचर व्यवसायी मोहम्मद नईम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से पैदल जा रहा था। तभी पट्टी नगर कोतवाली के रायपुर रोड पर बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने पीछे से व्यवसायी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने की वजह से व्यवसायी घायल हो गया और सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोग गोली की आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो गए। तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए थे। लोगों की मदद से मोहम्मद नईम को नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल के आसपास के वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस अब खंगाल रही है और बदमाशों की भी तलाश में जुटी हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण किया है और परिवारजन से भी बात की गई है और काफ़ी डिटेल में सारी प्रकरण को समझा गया है। इसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 5 टीमों का गठन किया है और काफ़ी क्रेडिबल साक्ष्य हमें मिले हैं, जिसके आधार पे जो अभियुक्त है उनकी शिनाख्त के हम बिल्कुल करीब है और इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप निजी गाड़ी से हाईवे पर सफर करते हैं तो जेब ढीली करने के लिए आप तैयार हो जाइए। 11 दिन बाद टोल की दरें बढ़ जाएंगी और इस बार 2 से 3% दर की बढ़ोतरी हो रही है। नई दरों के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। सिर्फ बढ़ोतरी के प्रतिशत पर फैसला होना भी बाकी है। आगरा से मथुरा के बीच पर स्थित महुअन पर टोल प्लाजा है। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता है। पिछले 1.5 साल में वहां पर काफी वृद्धि भी हुई थी। ये वृद्धि टोल पर सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं होने के चलते ही बढ़ी थी और अब जबकि मार्च खत्म हो चुका है तो इस वजह से 11 दिन अभी शेष भी हैं और ऐसे में एक बार फिर टोल टैक्स की दरें बढ़ने जा रही हैं। टोल सूत्रों के अनुसार 1.5 से 3% तक इसमें वृद्धि हो सकती है।